हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षांत वेलनेस। आज फिर मैं आपके सामने आया एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आज हम बात करने वाले हैं जीवन साथी के बारे में। आप जानते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग पड़ावों को जीते हैं और इन सभी पड़ावों में अलग अलग बहुत सारे रिश्ते हमारे साथ जुड़े होते हैं। बचपन से ही हमें माँ बाप मिलते हैं जिनमें जो हमें केयर करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें समझते हैं, हमें संरक्षण देते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हम पहचानते हैं कि हमारे भाई बहन, हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार। मगर देखिए, इन सभी रिश्तों में एक चीज़ बड़ी कॉमन सी होती है, बड़ी सरल सी, कि हम इन सबको पहले से जानते हैं, समझते हैं, इनका स्वभाव समझने लगते हैं और इनसे जुड़ी एक्सपेक्टेशंस हमारी एकदम क्लियर होती हैं। मगर आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजन लेने लगते हैं और लाइफ नई नई पॉसिबिलिटीज हमारे लिए खोलने लगती है, हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें एक लाइफ पार्टनर चुनना होता है। देखिए, यहाँ पर आकर बात सीरियस हो जाती है, क्योंकि अब तक हमें जो भी रिश्ते मिले उनके बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन क्लियर थी। हम जानते थे वो कैसे हैं और उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उन्हें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। मगर बात जब लाइफ पार्टनर की आती है तो आप जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन, सपने, क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें काफ़ी होती हैं मगर जवाब नहीं होते। तो देखिए, ऐसे में हम डिपेंड होते हैं जब हम बिल्कुल शादी वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले होते हैं, जब हम लाइफ को स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो हम कुंडली मिलाते हैं। कुंडली में नक्षत्र मिलाने के साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें गुण कितने मिल रहे हैं, 32 में से कितने गुण मिल रहे हैं और नाड़ी मिल रही है, नहीं मिल रही, कूट मिल रहा है या गण मिल रहे हैं या तारा मिल रहा है। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टर्म्स आपके लिए बिल्कुल अननोन होंगी। आप सिर्फ जानते होंगे कि 32 गुणों की बात चल रही है, 32 में से कितने गुण मिलने वाले हैं। तो देखिए, बात सिर्फ गुण मिलान की नहीं है। अगर आप लाइफ पार्टनर के बारे में और जानना चाहते हैं तो कुंडली सक्षम है। कुंडली में आपको ये सारे जवाब मिल सकते हैं। बेसिकली हमारा क्वेश्चन होता है कि लाइफ पार्टनर देखने में कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो हमारे लोगों का ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा, और इसके अलावा हमारी लाइफ कैसी कटेगी। क्योंकि देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ते की बात चल रही है। एक ऐसा रिश्ता जो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है, हर पक्ष में आपके साथ जुड़ा होगा, आपका साथी बनेगा। तो उसके बारे में जानना तो बनता है। तो देखिए, ज्योतिष में नक्षत्र के अलावा अगर आप उस पर्सन का, उस व्यक्ति का स्वभाव जानना चाहते हैं तो आपको देखना होगा सप्तम भाव में कौन सी राशि है, किस ग्रह की राशि है। जैसे बेसिकली देखा जाए तो 1 और 8, अगर उसमें वहाँ 1 या 8 या 1 या 8 लिखा है तो आप मंगल की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पर मंगल खुद बैठा है या मंगल की राशि है तो मंगल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। जनरली देखा जाए तो अगर कुंडली में मंगल अच्छा होता है तो थोड़े से ड्राइविंग नेचर के होते हैं, थोड़ा गुस्सा इनमें हो सकता है और फटाफट डिसीजन लेने वाले होते हैं। अगर आप बात करते हैं वहाँ पर राशि आ रही है 2 या 7 तो ठीक है, आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल सकता है कि जिसमें लग्जरी का सेंस बहुत ज़्यादा हो, वो लाइफ में संसार के भोगों को अच्छे से जीना चाहता हो, उसको सुंदर चीज़ें, उसको परफ्यूम्स और उसको ब्रांड्स में, अलग अलग चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हो। अगर आपको वहाँ पर राशि मिलती है 3 या 6 तो देखिए, ऐसे लाइफ पार्टनर्स, अगर बुध, क्योंकि देखिए इनका स्वामी बुध है, अगर बुध स्ट्रांग है, देखिए मैं अभी यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के अंदर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं राशि और राशि के स्वामी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, बुध होगा तो वो हो सकता है आपका जीवन साथी कम्युनिकेशन में बहुत बिलीव करता हो, उसको बातें करना बहुत अच्छा लगता हो और उसको बुद्धि संगत जवाब देना बहुत अच्छा लगता हो। अगर वहाँ पर राशि आ जाती है नंबर 4 तो देखिए,
अब इसके स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा यहाँ पर। चंद्रमा में बेसिकली बात की जाती है इमोशंस की। अगर चंद्रमा को अच्छे ग्रहों का साथ है तो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होगा वो साथी, आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा। अगर वहाँ पर सूर्य होता है तो डोमिनेट करने वाला साथी मिल सकता है आपको, जो आपके लाइफ को अच्छे से हैंडल कर सकता है, आपको अच्छे से सलाह दे सकता है। वैसे देखिए, इसमें एक ही आदमी में, एक ही पर्सन में बहुत सारे गुण संभव हैं। मैं सिर्फ ग्रहों की एक छोटे लेवल पर चर्चा कर रहा हूँ। अगर बात आती है वहाँ पर, अगर 9 या 12 राशि आ जाती है, तो आप बात कर रहे हैं बृहस्पति की, तो देखिए ऐसे साथी को नॉलेज पसंद होती है, सीखना समझना, सीखने समझने में बहुत अच्छे होते हैं। अगर बृहस्पति शुभ है तो बहुत कल्याणकारी होते हैं। अगर वहाँ पर 10 या 11 लिखा है तो शनिदेव उसके स्वामी हैं। तो देखिए शनिदेव तर्क वितर्क में, जवाब देने में, या कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से कैरी कर पाते हैं ये, अगर शनिदेव शुभ हैं तो। वरना देखिए, अगर बात सप्तम भाव की कर रहे हैं तो सप्तम भाव में माना जाता है कि कोई भी ग्रह ना हो, कोई इन्फ्लुएंस ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव में ग्रहों का होना, सप्तम भाव का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर यहाँ पर ग्रह बैठे हों तो वही ग्रह अपनी राशि के अकॉर्डिंग फल देंगे। मैं मुख्य ग्रहों की चर्चा करता हूँ यहाँ पर। जैसे देखिए, शादी में डिले कराते हैं, अगर यहाँ सप्तम भाव में शनि बैठे हैं या राहु बैठे हैं या फिर यहाँ पर मंगल बैठ जाते हैं तो एक डोमिनेंस वाला फैक्टर, सूर्य बैठ जाते हैं तो डोमिनेंस वाला फैक्टर आ जाता है। पति पत्नी में तर्क वितर्क करने की या सवाल जवाब करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से ग्रहों का इन्फ्लुएंस पड़ता है। मगर देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रहों का अगर इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव है, तो हर कुंडली में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है। एक अच्छे कुंडली विशेषज्ञ के पास अगर आप जाते हैं तो वो उन ग्रहों के बारे में आपको और अच्छे से विस्तृत चर्चा करके बता सकते हैं, और बता सकते हैं कि इन ग्रहों को कैसे ठीक किया जाए या इनमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो इसके बारे में भी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे पास। आप जानते हैं कि सिर्फ आपको गुणों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन साथी के बारे में ये तो बात थी सिर्फ एक नेचर की। बाकी ऐसा माना जाता है कि कुछ ग्रहों से संबंध हो, अगर सप्तमेश का भाग्येश से संबंध हो तो संभव है कि आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्य लेकर आए। अगर दशम से संबंध हो तो आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ा सकता है वो। दूसरे घर के स्वामी से संबंध हो तो पैसे से जुड़ी उन्नति संभव है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल सकते हैं आपको कुंडली में। यहाँ तक कि देखिए, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, जब उनके पास कोई रिश्ता आता है तो मेरे पास वो कुंडली लेकर आते हैं। इवन प्रपोजल्स की कुंडली भी लेकर आते हैं और पूछते हैं कि भाई इनके साथ हमारी बातचीत कैसे रहेगी, या ये किस तरह के, या ये रिश्ता किस तरह का है, ये साथी किस तरह का है, इस पर हम कितना विचार कर सकते हैं। तो देखिए, मैं भी उनको कोई एक पहले से सोची समझी एक सोच नहीं देता। मैं भी उनसे एक ही सलाह देता हूँ कि सबसे पहले अपने बारे में बताइए, और फिर जो मैंने बताया है आप सामने वाले को बोलने दीजिए, और फिर आपको पता चल जाएगा कि जो कुंडली में आपने देखा है, कि जो कुंडली में आपने पूछा है वो कितना सच है। तो मैक्सिमम रिजल्ट्स देखे गए हैं इसमें कि कुंडली से जुड़े हुए ऑब्जर्वेशंस सामने आते हैं, सामने वाले के बारे में पता चल जाता है, और लाइफ का डिसीजन लेना काफ़ी इजी हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से ज्योतिष से काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपका लाइफ पार्टनर को पहचानने में, उसको चुनने में, और उसको अच्छी तरह समझने में। तो चलिए, ऐसी ही विस्तृत चर्चा हम आपके साथ लेकर दोबारा प्रस्तुत होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है इसके बारे में कि आपको इस टॉपिक पे कोई आपको और डिटेल्स चाहिए,
या आप कुछ और पूछना चाहते हैं या आप और टॉपिक किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हम उस टॉपिक पर वीडियो बहुत ही जल्दी बनाएंगे, उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और ज्योतिषी चर्चा के साथ, एक इम्पॉर्टेंट पक्ष के साथ जो आपके लाइफ के सीक्रेट्स के बारे में आपको लाइफ को और समझने में मदद करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी लोगों के काम आ सकता है। इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको इस तरह की चर्चाएं मिलती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और चर्चा लेकर फिर किसी दिन। तब तक अपना ख्याल रखिए।